दोस्तों शान भाई है, हमको यहाँ पे थोड़ा हेल्प किया उन्होंने। शान भाई क्या पोजीशन की है? देखिए सलीम भाई, जिस तरह से लास्ट 2 to 3 डेज बोलिए। ओके, हाँ बोलिए। 2 से 3 डेट से हम देख रहे हैं कि हाँ, जिस तरह से नौहरा शेख ने ये कमिट किया था कोर्ट में, उनके लॉयर ने, पेटिशनर्स के जितने लॉयर्स थे, कि हमें एक मौका दीजिए, हम 641 करोड़ का जो डिमांड ड्राफ्ट है वो हम फ्राइडे या थर्सडे डिपॉजिट कर देंगे रजिस्ट्री में। लेकिन 1 तारीख की रिपोर्ट्स क्लियर बता रही है कि इसमें सीधा लिखा हुआ है, इट इज़ फर्दर सबमिटेड दैट द परसुएंट to the above mentioned order, account details which amount rupees 641 crores was to be deposited has been furnished to Miss Aruna Gupta, counsel for the applicant. IA number जो है, however the counsel has not provided any proof of depositing the said amount. ये ऑफिशियल दिखाया है शो किया है बट उसे डिपॉजिट नहीं किया है, जो कोर्ट के ऑन रिकॉर्ड पे अभी तक आया नहीं है। उसे ये कहना चाहेंगे, जब तक कोर्ट बैठेगी नहीं तो अश्योरिटी रजिस्ट्री में डिपॉजिट हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि हुआ होता तो इसमें मेंशन होता, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ डिपॉजिट अमाउंट नहीं हुआ है। नहीं, अभी नौरा शेख जो है, नौरा शेख मैडम ने एक वीडियो बनाया था। बट ये रिपोर्ट भी तो गलत नहीं कह रही है ना सलीम भाई। 1 तारीख की रिपोर्ट है और लास्ट डेट 21 को थी। 21 की रिपोर्ट में भी हो सकता है ऐसा प्रोसेस हो कि कोर्ट में सबमिट किया जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने कोर्ट ने क्लियरली लास्ट डेट में कहा था कि मनी हैज टू बी डिपॉजिट इन द रजिस्ट्री ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सो एंड सो अकाउंट नंबर हैज बीन गिवन टू यू। इन लोग ने सिर्फ एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया है, राइट। कि एक बिरयानी का ढक्कन खोल दिया, बताया बिरयानी रेडी है, खाना या नहीं खाना ये नहीं बताया अभी तक। तो अभी तक ये सस्पेंस बरकरार है। और ये देखिए, जहाँ तक आपको ये लास्ट डेट में भी कहा था कि ये पैसा जो है, जो ये चेक दे रही है, डेबिट बैलेंस आउटस्टैंडिंग द अकाउंट नंबर 7567873232 इन द नेम ऑफ रिप अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक न्यास परिषद इज रेडी व्हेन इंस्ट्रक्टेड बाय। ये हमारी बात हुई थी, लेकिन रेडी ये अमाउंट ये काफ़ी पहले से कह रही है, अमाउंट रेडी है, आप कहिए हमें कब डिपॉजिट करना है। 3 से 4 डेट हो चुकी, यही बात चल रही है कि डिपॉजिट कब करना है। आज डेट थी, आज कुछ वजह से कोर्ट नंबर 2 की बेंच नहीं बैठ पाई, क्योंकि आज कॉन्स्टिट्यूशन की बेंच में एक 370 धारा पे एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है, तो उस वजह से आज उस चीज़ के कोर्ट रूम नंबर 2 वर्किंग नहीं है। लेकिन जो भी होगा अपडेट वो मिल जाएगी। लेकिन अब तक ये क्लियर कट है कि अब तक रजिस्ट्री में पैसा डिपॉजिट नहीं हुआ है। ये 1 तारीख की रिपोर्ट बता रही है, जहाँ तक कि मैं आपके सामने रिपोर्ट के एज पर द रिपोर्ट इंस्ट्रक्टेड ये आपको मैं बता रहा हूँ। कुछ ऐसा भी पता चला है कि कुछ लोगों ने ये फाइल किया है, इंटरवीन फाइल किया है, और कुछ लोगों ने SFIO को भी अप्रोच किया है। दोस्तों हम आपको बता दें कि जैसे ही आपने कंप्लेंट की है ना SFIO में, क्या मसला क्या उनका मसला ये था, 5 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए हैं, लेकिन आधा से ज़्यादा अमाउंट जो सऊदी रियाल में ट्रांसफ़र हुआ है इनके बैंक अकाउंट में, लेकिन 15 से 20 लाख जो है वो अकाउंट मीरा रोड का एक अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र हुआ है। तो इतने दिन से जो जांच हो रही है, 3-4 साल से, नौरा शेख 2 साल अंदर थी, तो ईडी में उसका खुलासा नहीं हुआ कि फॉरेन एक्सचेंज वो अब आए हैं ना, उन्होंने कंप्लेंट पहले नहीं की थी ना। नहीं, मगर जब बैंक अकाउंट ईडी के पास था, ईडी है और दूसरी एजेंसी है, सबके पास तो पूरा बैंक, तो उसमें इंटरनल पैसे नहीं दिखे, फॉरेन के पैसे कैसे आए? जरूर क्यों नहीं दिखे होंगे, फेमा बहुत बड़े बड़े वगैरह। amount हैं। अच्छा, इस केस में फेमा इन्वॉल्व है? नो, आई डोंट थिंक सो। ईडी ही वो कर रही है, ईडी एंड CBI इसमें वो कर रही है, आई थिंक सो, बट फेमा का आई डोंट थिंक सो। फॉरेन एक्सचेंज के पैसे का कहीं पर भी अभी तक कुछ भी नहीं कुछ हुआ। अभी खुलासा है नहीं, क्योंकि कोई भी रिपोर्ट में, क्योंकि अभी तक जितने भी इन्वेस्टर्स आ रहे थे वो इंडिया के थे, वहाँ जाके जॉब करते हैं वैसे लोग थे, लेकिन उनका ट्रांसफ़र अमाउंट इंडिया से ही हुआ है बहुत सारों का। सऊदी रियाल या दिनार ऐसा किसी का नहीं हुआ, या डॉलर में ऐसा किसी का नहीं नहीं, हुआ। आप मेरे बोलने का मतलब नहीं समझ रहे भाई। अगर कुछ रियाल आते हैं या डॉलर्स आते हैं, अगर $50 भी आता है, $1000 भी आता है, तो वो आपको एक डिक्लेरेशन लिखना पड़ता है। Right। वो काय का डिक्लेरेशन क्यों आ रहा है पैसा, किस वजह से आ रहा अभी है। मेरे कहने का मतलब है कि इतने महीनों से, इतने सालों से, जब ईडी के पास ये है, बैंक डिटेल्स है, ईडी है, इनकम टैक्स है, दूसरे एजेंसीज के पास है, SFIO के पास है, दूसरे के पास जो है ये बैंक डिटेल है कि फॉरेन एक्सचेंज, तो उसका अपडेट क्या अब तक कोर्ट में बताया कि भाई फॉरेन एक्सचेंज आए हुए? फॉरेन एक्सचेंज साइलेंट है अभी तक। साइलेंस है, कोई भी इन्वेस्टर्स फॉरेन का अब तक किसी ने भी ऐसी पिटीशन फाइल नहीं की है। पिटीशन की नहीं बात समझ कर रहा हूँ मैं, कोर्ट का भी पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है अब तक का, ये फर्स्ट मेरे पास। एजेंसी ने कभी कुछ दिया है? एजेंसी ने भी कोई ऐसा इन्वेस्टर चलो हम को बात proof करेंगे, नहीं एजेंसी दिया से है। बात करेंगे कि अब तक के कितने ऐसे फॉरेन एक्सचेंज के पैसे जो अभी तक का मसला सॉल्व नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। सुप्रीम कोर्ट में गली न्यूज़ की टीम यहाँ पर आई है पहले की तरह। थोड़ी तबीयत नासाज है, सॉरी, माफ़ी चाहते, बात भी नहीं कर पा रहे, मगर आप लोग से रिक्वेस्ट है थोड़ा दुआ करें
और हमें ऐसा लगा था कि आज जो है बैंक बैठ जाएगी, मगर अभी भी 50% चांस है। दूसरा अपडेट हम लंच के बाद देंगे, अगर बेंच बैठ गई तो हम आपको अपडेट दे देंगे। अच्छा, दूसरा ये मेरा मैसेज नौरा शेख के लिए कि मैं दिल्ली में हूँ। नौरा शेख मैडम, अगर आप देख रहे हैं, मुझे पता है आप नहीं तो आपके कुछ जो है आजू बाजू वाले लोग या जो भी आपके पहचान वाले हैं, जो भी नौरा शेख को जानते हैं, जिसके पास नंबर है, उनको आप कहिए मैंने 2 जन से मैसेज भिजाया कि अभी हम दिल्ली में ही हैं, अगर नौरा शेख अपनी बात रखना चाहते हैं तो हमें कॉल करें, हम वहाँ जाके इंटरव्यू लेंगे। शाम को 7 बजे की हमारी फ़्लाइट है। अगर नौरा शेख ये वीडियो सुन रही है, नौरा शेख मैडम अगर आप ये हमारी वीडियो सुन रहे हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट में हैं। अगर आपको अपना पक्ष रखना है, आपको अपनी बात रखनी है, तो आप हमें कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर लिखिए 9833390100। मैं वापस बता रहा हूँ, ये नंबर